आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है यदि आप यह डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो। यह सच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, उसे वापस फॉर्म कर दिए गए हैं, एडमिन ऑफिस द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। वजह है कुछ डॉक्यूमेंट जिसे उन्होंने लगाए नहीं थे। आज हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। यदि आप सबमिट कर दिए हैं तब भी आपको यह डॉक्यूमेंट देना है एडमिन ऑफिस को, यदि नहीं किए हैं तो इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है। और अभी हम जो बात करेंगे एसएससी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एलडीसी जेएसए का जो होने वाला है फरवरी 2024 में, जो एग्ज़ाम होगा आपको 2019, 20, 21 और 22 के लिए। इसके रिगार्डिंग जो अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिसका आप शायद फॉर्म फिल भी कर चुके होंगे, और जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि 2 नवंबर तक का ही डेट दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने की। और जहां तक उम्मीद है यह डेट नहीं बढ़ने वाला है, और सिस्टम भी हैंग होने लगा है, सर्वर बिजी चल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि उसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि साइट अब स्लो हो रहा है, साइट चल नहीं रही है, मतलब फॉर्म खुलने में दिक्कत हो रही है, फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है, बार बार टर्न आउट हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचा जाए तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को पहले तो फिल कर लें, ठीक। और हम चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है इसमें। और वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, उनमें पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर है, जो पहले से दिया हुआ है और मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और शायद आप ये डॉक्यूमेंट लगा भी चुके होंगे, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और उन्होंने मांगे हैं। पहले इस नेसेसरी डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन फिल किए हैं उसका प्रिंट आउट देना है। प्रिंट आउट के साथ ये सर्विस बुक का फोटोकॉपी है, जो एडमिन ऑफिस द्वारा लगाया जाएगा, आपको नहीं देना है। दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देना है। उसमें देना है आपको, जैसे 12th का ये स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो 12th का सर्टिफिकेट तो आपको नेसेसरी देना है, साथ साथ 10th को भी सर्टिफिकेट देना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की तरह। यदि उसके साथ यदि आप ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री हैं तो उसके डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं तो कम से कम 12th का तो ज़रूर आप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है, कई ने अपने अपने फॉर्मेट बना लिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्लैंक पेपर पर कोई फॉर्मेट ना हो तब भी इंग्लिश में साइन करना है, या हो सके तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइन करके, और ऊपर में आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये हेडलाइन ऊपर में हैंड रिटन में लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन अपलोड किए हैं साइन, उसी का प्रिंट आउट भी दे रहे हैं, आप दे सकते हैं, या नहीं तो आप हाथ से लिख करके भी साइन करके दोबारा पेपर दे सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ये है आपका इस 4th नंबर। देखिए यहाँ पर क्या कहानी है, इसमें क्या है, एक सर्टिफिकेट ट्रूथ कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस, मतलब टेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट देना है उनको, जिसमें आपके जॉब्स प्रोफाइल से रिलेटेड सब कुछ विवरण हो, ठीक है। आप यहाँ पर परमानेंट निकला है, किस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, मतलब आपकी पे स्केल क्या है, ये सब डिटेल इसमें मांगा जा रहा है। अभी तक ये था कि ये फॉर्मेट वैसे जनरली सर्विस बुक में आपके साथ सब कुछ है, उसको फोटोकॉपी करके दे दिया जाएगा, या एडमिन ऑफिस के पास कोई फॉर्मेट होगा जिनको ये फॉर्म फिल करके दे देंगे। लेकिन अब एडमिन ऑफिस का कहना है, बहुत जो स्टूडेंट को वापस कर रहे हैं कि नहीं मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, यह कह रहा है इसी फॉर्म को, इसी लाइन को भरने के लिए बोलता है कि नहीं, आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ये फॉर्मेट, यही फॉर्मेट मुझे चाहिए। अब ये फॉर्मेट क्या है जिसे आपको देना है, जो नेसेसरी है। यदि आप नहीं देते हैं तो फिर आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे लास्ट में इसी नोटिफिकेशन जो आपके पास होगा, यदि नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यही है, ये जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 पेज यहाँ पर है, 3 पेज 2019-20 के लिए, और यही 3 पेज, यही नहीं मतलब जो 2021-22 के लिए जो 3 पेज दिया हो, वो 3 पेज आपको जमा करना है अपने फॉर्म के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ है।
जिसमें एक पेज आपका ये सामने हो गया। सबसे लास्ट में दिया हुआ है 3, ये आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट ईयर 7, इस पेज को आप प्रिंट आउट कर लेंगे। दूसरा पेज ये है, इन्हीं के साथ लिंक है, मतलब एक ही टॉपिक है, देखिए। और थर्ड पेज तक ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो पेज दिया गया है यह 2019-20 एग्जाम के लिए। सेम 20-21 के लिए, 21-22 के लिए भी आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं, यह पेज जो है नेक्स्ट 7 ये भी है, ये जो है 2020-21 के लिए है। इसे भी आपको 20-21 वाले नोटिफिकेशन से प्रिंट आउट करना है। जब देख रहे फर्स्ट पेज ये है, सेकेंड पेज ये है, और साथ साथ ये थर्ड पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यह एग्जाम 2021-22 के लिए है। 3 पेज यहाँ से और 3 पेज यहाँ से, टोटल ये 6 पेज, और आपके अपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बिना फॉरवर्डिंग का, मतलब ये फॉर्म फिल करके एडमिन ऑफिस में जमा करने गए हैं, इसके वजह से भी उन्होंने वापस कर दिया है, कहा उसको फॉरवर्डिंग लगाइए। जैसे कि आप जानते भी, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने एडमिन को देते हैं तो आपको ऑफिस से फॉरवर्डिंग लगा के देना होता है, सेम इसमें देना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि पहले तो एडमिन ही रिजेक्ट करे, एडमिन ना ले, यदि एडमिन ले करके भेज दिया तो हो सकता है एसएससी के द्वारा कोई एक्शन लिया जाए, हो सकता है एडमिट कार्ड ना बनाया जाए, उसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि ये दोनों फॉर्मेट कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है आपको। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, किसी को फिल नहीं करना है, ब्लैंक देना है आपको, ये नेसेसरी आप याद रखेंगे, उसे फिल करके नहीं देना है, आपको ब्लैंक देना है, फिल खुद एडमिन ऑफिस करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। यदि आपको लोगों को और यदि कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है जमा करने में, तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। जय हिंद।